चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर नंबर 8 चल रहा था। और हमने 8 में आपको चतुर्भुज के सारे प्रकार बता दिए थे। केवल एक प्रकार बाकी रहा था। उस प्रकार का नाम था पतंग चतुर्भुज। उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले दिनांक आज की 11 जनवरी 2021, चैप्टर 8.1 सबको दिखाई दे रहा है? क्लास 9th हमारा जो टॉपिक था पतंग चतुर्भुज, इसको क्वाइट क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं। और इसके नाम से ही अपन देखें कि जिस चतुर्भुज की आकृति पतंग नुमा हो जाती है इस तरह से, वो हमारे लिए क्या होता है? एक पतंगकार चतुर्भुज होता है। ABCD। और पतंग चतुर्भुज किसे कहते हैं ये मैं आपको समझा दूं कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन्न भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हो। मैंने कल आपको आसन्न कोण के बारे में समझाया था पिछले शनिवार को जो गया है। आज मैं आपको आसन्न भुजा के बारे में समझा रहा हूं कि एक ही शीर्ष से निकलने वाली दो भुजाएं। अब मेरी तरफ नहीं, वहां स्लाइड पे देखिए, समझिए मैं कि मतलब लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूं। वहां देखिए मेरा चिन्ह कहां जाता है। एक ही शीर्ष, जैसे ए शीर्ष से निकलने वाली दो भुजाएं AD और AB, ये दोनों भुजाएं बराबर होती है। सी शीर्ष से निकलने वाली दो भुजाएं CD और CB, ये भी आपस में। तो ये तो कह रहा है कि जिसमें आसन्न भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हो वो क्या कहलाएंगे? पतंग चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना पतंग चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज कभी भी नहीं होता है। चलिए, इसकी कोई विशेषता नहीं है, जो मैंने बता दी वो थी। अब सबसे पहले जो है चतुर्भुज कोण युग्म कोण क्या है? चतुर्भुज का कोण युग्म कोण क्या है? ऐसा तो हम अगर अपनी भाषा में बोलें, पढ़ाई की भाषा में, कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? ऑनलाइन पे कोई बोलेगा कितना होता है? 360 डिग्री। अगर मैं इस 360 डिग्री को ये लिख दूं, या चार समकोण, क्या गलत हो जाएगा? ये सही है, तीनों 90 डिग्री, चारों 90 डिग्री का है। हाँ, चारों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब जो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, मान लीजिए आ जाए तो मैं आपको एक चतुर्भुज बना देता हूं। और चतुर्भुज देखिए, ABCD। इस चतुर्भुज को मैंने विकर्ण ऐसे खींचने पर
ये चतुर्भुज हमारे 8 कोणों के रूप में बढ़ चुका है, 6 कोणों के रूप में, सॉरी। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। हम जानते हैं कि इस चतुर्भुज ABCD 2 चतुर्भुज से मिलकर बना है। ट्रायंगल ABC एवं ट्रायंगल CDA, इसको एवं की जगह प्लस कर दें अपन। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। कौन से नियम से? नियम क्या है? ये नियम भी तो बहुत जरूरी होते हैं हमारे लिए। हमें क्या डायरेक्ट कर लेते हैं? हमें नियमों की बहुत बड़ी जानकारी होनी चाहिए। हमें आगे वाली कक्षाओं में जाएंगे तो वहां नियम से ही सवाल सिद्ध होंगे। त्रिभुज कोण युग्म कोण से, और ट्रायंगल BCD CDA में भी यही होंगे। इसको 1 नंबर दे दो। कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर 2, नियम वही हमारा। हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हम देखें बेटा जी, कोण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और प्लस 6 बराबर 180 प्लस 180। हमने देखा कि 1 और 4 मिलकर कोण A बनाता है। 2 सिंगल है, 3 किसके साथ जुड़ा? 5 अलग है। मैंने 1 और 4 का ग्रुप बना दिया, 3 और 6 का ग्रुप बना दिया, इन दोनों को जोड़ा, 360 आ गया। आप बताइए 1 और 4 मिलके क्या बन गया? A। 2 सिंगल है, 3 और 6 मिलके C बना, और ये D। तो बताइए क्या मेरा सही है उत्तर? HP। ये छोटी छोटी बातें बेसिकली पढ़ना बहुत जरूरी है। हम ये तो जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 है। हुआ कैसे? हुआ इस तरह से। समझ में आ गया? अगर आपको कोई भी बाहर का व्यक्ति आके पूछता है कि साहब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता कैसे, तो उनको कहना कि साहब हमारे गुरुजी ने ऐसा सिखाया था। हमने त्रिभुज के तीनों कोणों के योग की प्रमेय पढ़ाई हुई है, प्रमेय नंबर 6.7। उससे भी यह सिद्ध करना था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कैसे होता है। तो आप इसको फटाफट उतार लें। फिर समांतर चतुर्भुज के कुछ कोणों के युग्म, इसके गुणधर्म जो है उसकी तरफ चलेंगे, प्रमेयों की तरफ। भैया ABC में उतार लिया? यस सर। बिल्कुल। नहीं सर, नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, आराम से मेरे भाई बहनों।
हो गया सभी क्या? उतारिए यस उतारिए। यस सर। हाँ यस आप सर। सभी का हो गया, लेकिन जो जिनके पास मोबाइल की व्यवस्था नहीं वो विद्यालय आए हुए हैं उनको भी उतार लेने दीजिए, आराम से सबके पास हो जाएगा। सर यस बेटा जी। सर ये जो विद्यालय में ये आते हैं तो ये कौन से रूम में बैठते हैं, कौन से नंबर वाले? आप कौन बोल रहे हैं? सर मैं रचना बोल रही हूँ। कॉमन है, वही आएगा त्रिभुज कोण युग्म कोण, HP यानी हैंस प्रूव इति सिद्धम। बेटा जी आप बालिका विभाग से हो, सुनिए मेरी बात। हाँ सर। और यहाँ हमारे क्या है, हमारे डिपार्टमेंट में केवल बॉयज को ही बुलवा रहे हैं। अभी आपकी दीदी से मेरी बात नहीं हुई, तो आप पहले एक बार ओके सीमा सर। सीमा दीदी से पूछ लें, अगर वो इजाजत दे दें तो आप भी आ सकते हैं, ठीक है? ओके सर। उनसे पहले पूछना ओके पड़ेगा आपको। ओके सर। सर कोई भी चेक करा निकल भी आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हो, आप एक दिन पहले कॉफी दे जाएं, दूसरे दिन ले जाएं। चले आगे। यस सर। ठीक है। ये इरेज। चलिए समांतर चतुर्भुज के जो गुण पढ़े थे अपन ने, ये सब सम्मुख भुजाएं बराबर होती है समय, तो इनको कैसे बन, जितने गुण अपन ने पढ़े थे उसमें सबसे पहले जो हमारी प्रमेय नंबर है 8.1, उसको किताब में ASA के नियम से सॉल्यूशन कर रहा है, और ASA हमारे कोर्स में नहीं है। तो मैं आपको इसका पहला जो नियम है उसके अनुसार जो इम्पोर्टेंट प्रमेय है वो आपको मैं सिखा रहा हूं। अब पहली प्रमेय कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उससे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अब साहब कैसे करता है विभाजित, देखिए लिखेंगे दिया है क्या दिया है साहब, एक समांतर चतुर्भुज यानी ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। जिसमें AC एक विकर्ण है, मैं यहां
ठीक है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कक्षा, बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, बाहर बैठो थोड़ी सी, आधे घंटे में आ जाओ, ठीक है। कि ट्रायंगल ABC सर्वांग सम ट्रायंगल CD है, ठीक है। ABC सर्वांग सम ट्रायंगल CD है, ये प्रूव करना है। उपपत्ति क्या है? हम जानते हैं, समांतर चतुर्भुज ABCD में AB बराबर DC एवं AB समांतर DC। इसी प्रकार BC बराबर AD एवं BC समांतर AD। कारण क्योंकि ये सम्मुख भुजाएं, और सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर एवं समांतर होती है। तो यहाँ दो ट्रायंगल हमारे सामने बन चुके हैं, ABC एवं ट्रायंगल CDA। CD सम्मुख भुजा है, BC बराबर AD, ये भी सम्मुख भुजा है, और AC बराबर AC, ये हमें उभयनिष्ठ है। तो ट्रायंगल ABC सर्वांग सम ट्रायंगल CD कौन से नियम से? ट्रिपल S रूल से। हेलो, उतार लिया? ठीक है। नहीं उतार अभी तक। बिल्कुल आराम से उतार लीजिए।
बाकी है सर। उतार गया लिया तो सर। दोनों में कंटिन्यू उतारे ना। आराम से उतार लेने दो, सबको उतार लेने दो। चले आगे। यस सर। चलिए, सर एक लाइन और है बस। हाँ बिल्कुल, आप उतार लीजिए, मैं थोड़ा सा ऊपर से इरेज करता हुआ चलता हूँ। हो गया सर। अब प्रमेय नंबर अपन क्या है, 8.2 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 8.2 बिल्कुल सेम है। वो भी यही कह रहा है कि किसी चतुर्भुज की सिद्ध करो कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो वही बात है जो अपन नहीं पढ़ेंगे, जो है इंपॉर्टेंट इस पे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये नियम ऐसे नियम से होगा, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा। अब अपन पढ़ेंगे 8.3 कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का युग्म समान है। समान है तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। अब अपने को एक सामान्य चतुर्भुज दिया हुआ है, जिसमें केवल ये कह रहा है अपने को कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें ऐसी विकर्ण है तथा जिसमें सम्मुख भुजाएं समान है। और सिद्ध क्या करना है आपको कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज। अब क्या आपको उल्टा सिद्ध करना है? किसको नहीं दिख रहा भाई? कौन सी जगह नहीं आ रही? यहाँ बोलो। ये सम्मुख भुजा का युग्म समान है तो वो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। लो मेरे क्या है, और मोटा लिख देते लो। तो हमें दिया है, हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज ABCD में, या यहां मैं इसको मिटा के ये लिख दूं कि हमें दिया है चतुर्भुज ABCD में सम्मुख भुजाएं समान है। ये प्रश्न में दिया है अपने को। यहां लिख देंगे सम्मुख भुजा समान है। तो दो ट्रायंगल हमारे पास बन गए। तो
दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। दिखाई दे रहा है आपको कि ए बी सी डी के बराबर, बी सी डी ए के बराबर और ए सी उभयनिष्ठ हो गई। दोनों ट्रायंगल अगर सर्वांग सम हो जाते हैं तो निश्चित क्या होगा कि कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। भैया हमने सिद्ध किया है, क्या सिद्ध किया है आपने भी, हमने यह सिद्ध किया है कि कोण 1 बराबर कोण 2। कौन सा युग्म बनाते हैं ये एकांतर कोणों का युग्म बनाते हैं। अब एकांतर कोणों का युग्म बना रहे हैं तो हम जानते हैं कि जब दो सरल रेखा एवं तिर्यक रेखा द्वारा एकांतर कोणों का युग्म समान है तो रेखा समांतर होती है। अर्थात ए बी समांतर डी सी। जिस प्रकार अपन ने ए बी समांतर डी सी किया है, यहां एक छोटी सी एक ग्रुप बना के और मैं इसको प्रमेय को पूरी कर देता हूं। इसी प्रकार दूसरी भी समांतर होगी, यानी बी सी समांतर एडी। तो जब देखिए आप चतुर्भुज ए बी सी डी में आपको सम्मुख भुजाएं बराबर दी हुई है और हमने इन्हीं सम्मुख भुजाओं को समांतर रेखाएं बना दिया है, तो चतुर्भुज ए बी सी डी क्या बन जाएगा, अब एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। चलिए अब आप इसे फटाफट उतार लीजिए। ये सबसे लास्ट का टॉपिक है इधर का। इसके बाद अपन प्रमेय नंबर पढ़ेंगे 8.4। यस सर। हो गया। हाँ यस सर।
हो गया सर? बिल्कुल मान लिया आपकी बात। नहीं हुआ सर। हाँ हो तो गया उतार सर। लीजिए ना, आराम से उतार लीजिए। जिसका नहीं हुआ वो भी उतार लीजिए, जिसका हो गया वो वापस इसको रिवाइज कर ले में। अब तो हो गया होगा। यस सर। चलिए मैं इरेज कर रहा हूँ। छेड़ा कर। जरूरत की चीज हो ना उसी को छेड़ा कर। जबरदस्ती हर चीज को छेड़ रहे हैं बेटे बेटे। अब तो हो गया भैया। यस सर। हो गया सर। ठीक है भैया, हो गया। चलिए हो गया सर। अरे बेटा यहाँ बैठे हुए जिनका नहीं हुआ, आपका तो हो गया, तो मैं मान लिया। अब कल